हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सबको अच्छे से रखा और हमारे सारे कामों को परमेश्वर ने सफल किया। जैसे पिछले समय मैंने आपसे बातचीत किया था कि अ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार का होता है और कैसे पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर काम करती है। आज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ पवित्र आत्मा से संबंधित कुछ बातों के ऊपर, और वो बातें हैं, वो विषय है पवित्र आत्मा हमारी सहायता कैसे करती है। कई बार हम लोग बहुत सारे तरीके से कई प्रकार की बातों को अलग अलग तरीके से सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, परंतु जो फोकस है हमारा मेन फोकस, जैसे कैमरा होता है उसमें फोकस आप सेट करते हैं फिर फोटो खींचते हैं, तो मुख्य जो बात होती है फोकस आपका क्या है। तो हमारा जो फोकस है वो बाइबल आधारित होना चाहिए, हमारी शिक्षाएं हमारी टीचिंग बाइबल आधारित होना चाहिए। सब कुछ जो हम प्रचार करते हैं वो बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन के अंदर काम करते हैं, जब मेरे जीवन के अंदर काम करते हैं, जब और किसी के जीवन के अंदर काम करते हैं, तो वो अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा काम करते हैं। बाइबल के अंदर जो बातें लिखी है उसके अनुसार, उसके हिसाब से परमेश्वर काम करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का मन है और परमेश्वर ने अपने मन को खोल करके हमारे सामने रख दिया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो बातें जो है उसके भक्त जनों को उभारे जाने के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया। और वो इसलिए तैयार किया कि हम सब लोग जो हैं उसके द्वारा सीखें, उसके द्वारा समझें, उसके द्वारा आगे बढ़ें और आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, बौद्धिक रीति से और हर प्रकार से हम उन्नति करें। तो बाइबल का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर से विमुख व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना और परमेश्वर के अनुसार बनाना, और बाइबल जो कहती है वैसा ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो लिखी गई बाइबल है उसी के अनुसार जो है पवित्र आत्मा भी काम करती है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही बाइबल लिखवाई गई। तो पहली जो बात होती है वो ये होती है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन के अंदर आकर वास करने लगती है, जैसे कि रोमियो की किताब ऐसा कहती है, यूहन्ना की किताब ऐसा कहती है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के अंदर आकर वास करने लगता है। तीसरी चीज़, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं और आपके भीतर परमेश्वर रहकर जो है वो कामों को करता है। तो जब वो आपके भीतर रहने लगता है और आप प्रार्थना करने लगते हैं परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो प्रार्थना करते 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 जब आप उसकी उपस्थिति में जाने लगते हैं, जब आप उससे भरने लगते हैं, जब आप उसकी सामर्थ्य को पाने लगते हैं, तो यहाँ पर होता यह है कि हमारे आसपास जो है, जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, इस पूरे विश्व के ऊपर छाया हुआ है, उसी रीति से दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ भी जो है बहुत ज़्यादा घने रूप से काम करती है और वो हमारे आसपास एक धर्मी व्यक्ति को जो प्रभु के अनुसार जीवन जीता है उसे गिराने के लिए कई प्रकार की बात करती है, कई प्रकार के कामों को अंजाम देती है। और पवित्र आत्मा जो है सबसे पहले जो है हमारी सुरक्षा जो करते हैं, हमारे जीवन के अंदर अपनी मध्यम और धीमी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर के आत्मा हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि ये जो मन है हमारा, इसके अंदर कई प्रकार के विचार, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर के वचन की आवाज़, यीशु ख्रिस्त के जो वचन उन्होंने हमसे कहे उसके अनुसार हमारे जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन, लेकिन उसके अलावा जो हमने संसार में जीवन जिया उसके अनुसार वो पुरानी यादें हमारे जीवन के अंदर आके हमको डिस्करेज करती है। बहुत सारी बार हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो हमको अपने अनुसार ढालना चाहता है, लेकिन उस समय में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा हैं वो आपके हृदय के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो है रह करके हमको गाइड करते हैं
कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के अनुसार सही जीवन जीना। उनकी बड़ी धीरी और मध्यम आवाज़ होती है। कई बार जब हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में, जब हमारे जीवन से कोई गलती होने वाली रहती है, हमने कुछ गलत किया, तो अचानक हमारा हृदय जो है वो उसके अंदर एक डर और भय की अनुभूति होने लगती है। तो ये डर और भय की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि हमने गलत किया। यदि हम किसी का हित करना चाहते हैं तो उस समय हमारे हृदय के अंदर एक डर और भय की अनुभूति होती है, और वो डर और भय की अनुभूति परमेश्वर के विद्रोह में, परमेश्वर की आत्मा के विरोध में जो हम काम करते हैं उसके कारण हम डर और भय। यदि हम उस काम को करना रोक दें तो वहाँ से परमेश्वर के आत्मा की सहायता हमारे जीवन पे होती है, और पवित्र आत्मा हमको सही गाइडलाइन करके गलत रास्ते से मोड़ लेती है। कई बार बहुत धीमी आवाज़, जब हम किसी के ऊपर अचानक हावी होने लगते हैं तो बहुत धीमी आवाज़ हमारे जीवन पे आती है, अंदर से आती है, रुक रुक रुक, ऐसा नहीं करते। जब हम उसे सुन लेते हैं तो हम रुक जाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करके हमारे हृदय के अंदर, हमारे कॉन्शियंस के अंदर इस बात को डाल करके कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस बात को डाल करके हमें, हमारी सहायता करता है कि हम गलत काम न करें, हम पाप न करें, हम और कुछ ऐसे काम न करें जो परमेश्वर के और उसके वचन के विरोध है। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो ये होती है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग अन्य भाषा के वरदान से भर गए हैं, पवित्र आत्मा के वरदान से, अन्य भाषा के वरदान से भर गए हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कई बार, तो जो भरे हैं वो भी, और जो पवित्र आत्मा से भरे हैं और जिन्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है वो भी, जब ये दोनों लोग प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा कई बार हमें जो है प्रार्थना करते करते, जब हम काफ़ी लंबा समय बैठ जाते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कई बार जब हम बैठ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को तोड़ता है, कायल करता है। और जो बात हम कभी परमेश्वर से कह नहीं पाते, जिसको हम अपने मन के अंदर रखते हैं या जिसको हमने कभी सोचा नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से, उस प्रार्थना के दरमियान हमें हमारे मनों में उहाड़ कर उस बात को हमारे मुंह से परमेश्वर के सम्मुख जो है प्रार्थना के रूप में लेकर जाता है। और ऐसा लिखा है रोमियो की किताब में भी कि आत्मा जो है आहें भर भर कर जो है हमारे भीतर से जो है वो प्रार्थना। तो परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना को अंजाम देता है, कुछ ऐसी बातों को जो आपने अभी तक नहीं किसी से की, बयाने के बाहर है, जिसको हम किसी को बयान नहीं कर सकते, उन बातों को परमेश्वर का आत्मा खोल कर परमेश्वर के सम्मुख रखता है। कई बार अन्य भाषा में बोलने वाले भी कई ऐसी बातों को बोलने लगते हैं, और अनुवाद करने वाले जो है उसको अनुवाद जब करते हैं तो ऐसी बातें होती है जिसको हमने आज तक किसी से कहा नहीं, जो किसी के सामने हम बयान नहीं कर पाए, और वो बातों को परमेश्वर जो है प्रार्थना के समय हमारे जीवन से उजागर करता है कि हम परमेश्वर के सामने उस बातों को रखें जिसका उत्तर जो है हाँ और आमीन के रूप में हमारे जीवन के अंदर। तो मैं पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है, और बाइबल के बहुत से जो लोग हैं उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रार्थना को अंजाम दिया। मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद। तीसरी बात जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, आगे का जीवन हमें नहीं पता। जो बीत गया उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में हम विचार करके ये सोच सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे। और जब हम उसे करने वाले होते हैं, कहीं प्रचार कार्य के लिए जाने वाले होते हैं, कहीं प्रभु के सुसमाचार को हम लोगों को बांटने के लिए जाने चाहते हैं, या कहीं हम यात्रा करना चाहते हैं, या हम अपने जीवन की में कोई भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है जो हमको हमारे जीवन में जो है बड़ी खलबली को डाल देगा, उसकी विचारधाराओं से, उसके कामों से हमारे जीवन में खलबली आ जाएगी। तो इन सब बातों को आगाह करने के लिए परमेश्वर की आत्मा जो हमारी सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा जी हमारी जो सहायता करते हैं, वो हमें स्वप्न और दर्शन के द्वारा जो है बहुत सारी बातों को बता देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या।
बाइबल में ऐसा लिखा है कि पौलुस जो है जब वो यात्रा करने वाले थे तो एक मकीदुनी पुरुष उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया। प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है कि मकीदुनी पुरुष उन्हें दिखाई दिया, उसने कहा, वो उन्हें बुला रहा है। कई बार तो बुलाने वाले दर्शन दिखाई दिए, स्वप्न दिखाई दिए, और कई बार पौलुस जो हैं उनको ऐसा भी दिखाई दिया कि कोई है जो उन्हें मना कर रहा है। तो ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ जब हम प्रचार कार्य के लिए जाते हैं। कई बार जब हम किसी स्थान पर जाने वाले होते हैं, वहाँ कोई नुकसान होने वाले रहता है या कुछ अहित होने वाला रहता है, तो परमेश्वर का आत्मा रात को हम सोए होते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, तो उस स्वप्न में भी आगाह करता है। यदि हम समझदार हैं, उसकी आवाज़ को समझने वाले हैं, तो हम रुक जाते हैं और उस कार्य को नहीं करते। कई बार परमेश्वर का आत्मा हमको आगाह करता है, ऐसा करो, करने के लिए हमें दिखाता है। मैं बहुत साल पहले की एक घटना बताता हूँ, तो मेरे साथ हुआ ऐसा। और हम कुछ जवान लोगों ने मिलकर जो है, जब ये बात तो लगभग 24 साल पहले की है, और हम कुछ जवान लोगों ने जो है मिलकर के ऐसा सोचे कि क्यों ना चलो हम विजिट करें और ऐसे घरों के अंदर जाएं जो लोग जो हैं प्रार्थना में आना बंद कर दिए हैं, जो लोग हमारे चर्च भवन में आना बंद कर दिए हैं। तो हम सब लोगों ने जो है 3-4 लोगों ने मिलकर पहल किया और रोज़ शाम के समय 2-3 घरों में विजिट करते थे। और पहला ही दिन था और परमेश्वर का आत्मा, जब हम ऐसे ही इतने ही बजे की बात है, शाम के समय की 6:30 पौने 7 बजे की, मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ, तो क्या देखता हूँ कि एक खेत है, और वो जो खेत है वो पूरा खेत जो है उसमें फसल लगी है, और फसल जो है वो पीली हो गई, सूख गई। पीली का मतलब सूख गई। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कभी भी नीचे से ऊपर की ओर, यानी जब आप देखेंगे तो फसल सूखती है तो ऊपर से नीचे की ओर सूखती जो है वो नीचे तक के कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो जो फसल है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और हरियाली उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर जीवन आ रहा है, फिर से उसके अंदर जीवन आ रहा है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने जो है, जागृत अवस्था में दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने जो है मेरे जीवन के अंदर इस बात को बताया कि तुम जो काम कर रहे हो ये सफल होगा। और वास्तव में सफल हुआ। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना में नहीं आते थे, वो लोग प्रार्थना में जो है वापस आने लगे, उनके जीवन में हरियाली आ गई। और इसके बाद ऐसे कई दर्शन मेरे पास हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मुझे आगाह किया, खतरों से आगाह किया, और जब मैंने उसको सुना तो मैं सफल हुआ। लेकिन यदि मैं कई बार अपने मन की भावुकता के कारण उसको नहीं सुना तो मैं दुखी भी हुआ। ये केवल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे को जैसा हुआ मेरे साथ हुआ आप भी उसको फॉलो करो, लेकिन आप बाइबल को फॉलो करो, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, और जैसा बाइबल आपको बताती है जब आप वैसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष देंगे, उसकी सहायता आपके जीवन के अंदर होगी। पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनना जो है चालू करें, उसके स्वप्न और दर्शन को परखना चालू करें, क्योंकि स्वप्न और दर्शन भी जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कभी आगे का कोई सेशन परमेश्वर चाहेगा कि हम इस पर बात करें तो हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। चौथी बात जो होती है, पवित्र आत्मा जो है आपकी जो सहायता है वो किस प्रकार से करते हैं, इसमें चौथी बात ये होती है कि कई बार आप स्वयं किसी मदद के मोहताज हैं, आपको मदद की आवश्यकता है, और आप लोगों से बोल नहीं सकते कि मदद करो, क्योंकि आप मुझे और आपको इस बात का डर होता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, लेकिन मनुष्य हमारी सहायता नहीं करेंगे। हम जिनसे सहायता मांगेंगे वो हमारी सहायता नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ जो है समय बिताते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करो। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उन विकट परिस्थितियों में आपके लिए मददगार और सलाहकार और रास्ता दिखाने वाले लोगों को आपके पास भेजते हैं। मैं पाता हूँ एक व्यक्ति को, एक सूबेदार को बाइबल के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर, जिसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो बड़ा धर्मी था और वो बड़े दान करता था यहूदियों को। और परमेश्वर ने जो है पतरस को एक दर्शन दिखाया और उससे कहा कि कुछ लोग आएंगे और तुम उनके साथ चले जाना, और उधर
उधर उसको भी ये बात की अगुवाई किया कि तू जा और पतरस नाम का एक मनुष्य है उसको बुला भेज। और देखिए, उसे वास्तव में उद्धार की आवश्यकता थी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था और परमेश्वर का ये दास था पतरस। तो पतरस जो है उसकी सहायता करने के लिए वहाँ गया, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई हुई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने की आवश्यकता भी है। आप जब परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, वचन के अनुसार जिंदगी जीने वाले होते हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि निश्चय आपकी सहायता, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता जो है वो परमेश्वर की ओर से आएगी। भजनकार ने ऐसा लिखा है, दाऊद राजा ने ऐसा लिखा है कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता जो है परमेश्वर की ओर से आती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता है तो परमेश्वर उसके लिए सहायता करने वाले तैयार करता है, उसकी मदद करने वाले तैयार करता है। एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे समय होती है, घटनाएं होती है जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी अब मैं क्या करूँगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस काम को कैसे अंजाम दूंगा, अब ये जो बड़ी घटना मेरे साथ घटी इसको मैं कैसे पूरा करूँगा। और मैंने ऐसा महसूस किया, एक बार की बात है, एक बड़ा कुछ ऐसा प्रोग्राम का आयोजन मैंने किया कि हम उसको करें, और उस समय हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारी सहायता करता। लेकिन उस प्रोग्राम का समय आते आते तक के क्या पता कहाँ से जो है प्रभु के लोग हमारे घर में आते चले गए और आकर के हमारी सहायता करते चले गए, और वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो गया। कई बार जब मैं किताबें छापता रहता हूँ, बड़ी पैसा आजकल बहुत ज़्यादा लगता है, 8 लाख 7 लाख 6 लाख 5 लाख रुपए, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि प्रभु जी आज तक तो हमने कभी किसी से मांगा नहीं कुछ, और किसी ने हमारी सहायता पुस्तक छापने के नाम से, मसीह साहित्य छापने के नाम से किसी ने किया नहीं, किसी के मन में भी नहीं आया। तो कोई बात नहीं आया तो, लेकिन आप तो हमारे सहायक हैं प्रभु, किताब छापते हैं, चलो प्रभु किताब छापते हैं, ऐसा हम प्रभु से कहते हैं, चलो प्रभु किताब छापते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है और जो किताब है वो छपना चालू हो जाती है, और पैसे प्रभु की ओर से लोगों के मन के अंदर घुसाता है प्रभु, लोग हमारी सहायता करते हैं, हमसे सामान खरीदते हैं, और वो प्रभु का किताब जो है 7 लाख 8 लाख 6 लाख तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ऐसे करके परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। कई बार हमारा एक्सीडेंट होने लगता है कहीं किसी जगह पर, तो उस समय परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे जीवन के ऊपर बड़ा सामर्थ्य रीति से आता है, और वो उससे खतरनाक एक्सीडेंट में हमारी सहायता करता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ होने लगता है कि हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और अचानक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के ऊपर अपने काम को करता है और हम उस मृत्यु के मुंह से बच जाते हैं। तो ये परमेश्वर की जो सहायता है, ये लोगों के द्वारा हमारे जीवन को उत्साहित करता है। परमेश्वर लोगों को भेजता है हमारे जीवन में सहायता करने की, हमारे काम जो हैं वो ईश्वर की ओर से सफल हो जाएं। इसलिए प्रियो, निरंतर प्रार्थना में बने रहें। यदि आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, आप अपनी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। अंतिम बात आपको मैं बताना चाहूँगा, और अंतिम बात यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर कहीं प्रचार करने जाते हैं, कई बार हम बहुत तैयारी करते हैं, तो तैयारी के साथ हम प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, हम अपने मन की बातों को बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने लोगों से आप बोलना चाहता है। तो जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं, जो आपने तैयारी किया है वो तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और करना चाहिए, परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, परंतु आप प्रभु की अधीनता में आइए और प्रभु से कहिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन से बातचीत कर। जब परमेश्वर आपके जीवन से, आपके मुंह से लोगों से बातचीत करेगा आपके प्रचार के दौरान, तो कई लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर देंगे, कई लोग अपने जीवन परमेश्वर को दे देंगे, कई लोग पापों से अपने मन को जो है फेर लेंगे, कई लोग जो हैं अपने जीवन के द्वारा जो काम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं उन्हें छोड़कर जीवते परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जब आप प्रभु के लोगों के बीच में बातचीत करें या अन्य जातियों में बातचीत करें, तो अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करें कि परमेश्वर
बोलते समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि उनका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो। प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो लोगों के हृदय छिद गए। किस बात से? परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके वचन के अनुसार काम करने के लिए उनके हृदय जो हैं वो छिद गए और उन लोगों ने मन फिराया और पश्चाताप किया। तो परमेश्वर का वचन जो है उसके आत्मा के द्वारा काम करता है और परमेश्वर आपकी सहायता करता है कि आपको बोलने के लिए मुंह दे। अग्निमय सामर्थ्य आपके मुंह से जो है परमेश्वर लोगों के जीवन के अंदर भेजता है और उनके जीवन का परिवर्तन परमेश्वर करवाता है। दूसरी बात, कई बार जब हम सताव की स्थिति बनती है, विरोधियों के हाथों में सौंपे जाते हैं, परमेश्वर के जो विरोध में लोग होते हैं आपको पकड़ते हैं, उस समय हम सोचते हैं हम क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें। कई लोग हमको सिखाते हैं झूठ बोलना, ऐसा बोलना, वैसा बोलना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बोलना सिखाएगा कि आप पुलिस वालों के सामने क्या बोलें, जज के सामने क्या बोलें, विरोधियों के सामने क्या बोलें। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को जो जन होता है, जो परमेश्वर का सेवक होता है, वो विरोधियों के मुंह को बंद करने वाला होता है, उनके मुंह को बंद करने वाला होता है। तो किसके द्वारा बंद करता है? एक प्रभु का सेवक किसकी सामर्थ्य से लोगों के मुंह को बंद करता है? शेर के मुंह भी बंद हो गए थे दानियल की गुफा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल वहाँ पर था, शेर की गुफा में शेरों के मुंह बंद हो गए। किसकी सामर्थ्य से हो गए? परमेश्वर की सामर्थ्य हुए। आपके विरोधियों के मुंह जो सिंह के समान अपने मुंह को फाड़ कर आपकी ओर दौड़े चले आते हैं, आपको हराने के लिए, आपको मिटाने के लिए। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में आते हैं पवित्र आत्मा की, वो आपको सामर्थ्य देता है कि आप उसकी सहायता से विरोधियों के मुंह बंद हो। तो प्रियो, ये कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखा हूँ कि कैसे परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है, कैसे करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता। और यदि हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर के हाथ के नीचे रखें, निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करेंगे, अपने स्वयं के प्रकाशन के द्वारा करेंगे, उनके सामर्थ्य के द्वारा करेंगे। और आप इस संसार पर और इस संसार के शासक के ऊपर विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है और वो उपाय है यीशु क्रिस्त का लहू। उसमें ढप जाएं, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की संगति करें और निश्चय परमेश्वर आपको विजयी करेगा और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आज केवल इतनी बातें आपके सामने रखना चाहता। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, मैसेज अच्छा लगे तो बहुत सारे लोगों के पास इस मैसेज को भेजें, जिससे उनका जीवन परमेश्वर की सहायता से जो है ढांप दिया जाए और उनके जीवन में प्रभु आशीष दे। आपसे बस आज इतना ही कहना चाहता। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप